नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों, आज हम ल्यूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का चैप्टर 4 जो कि धार्मिक आंदोलन है का रिमेनिंग पोर्शन पढ़ेंगे। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आप मेरे इस इनिशिएटिव से जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं चैप्टर नंबर 4। क्वेश्चन 59, स्यादवाद सिद्धांत है आंसर जैन धर्म का। क्वेश्चन 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? आंसर विक्रमशिला। क्वेश्चन 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर सांची में। क्वेश्चन 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आंसर छंदोग्य उपनिषद में। क्वेश्चन 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? आंसर स्थूलवज्र। क्वेश्चन 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आंसर नालंदा विहार। क्वेश्चन 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आंसर वल्लभी में। क्वेश्चन 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? आंसर प्राकृत व अर्धमगही। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो इसमें बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत ये तीनों एक दूसरे के समकालीन हैं, तो इसका उत्तर होगा मिलिंद। मिलिंद इन तीनों के समकालीन नहीं है। क्वेश्चन 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, गलत। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। सो इसका आंसर सी 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वो किस लिए किया जाता था? तो जो पवरन नामक समारोह था वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, इसलिए आंसर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? आंसर वासुमित्र ने। क्वेश्चन 73, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 75, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? आंसर धर्म चक्र प्रवर्तन के विषय वस्तु का। क्वेश्चन 75, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर नागसेन। क्वेश्चन 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? आंसर पद्यपाणी। क्वेश्चन 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आंसर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? आंसर देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? आंसर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। क्वेश्चन 80, सुमेलित करने के लिए दिया है, इसमें बौद्ध संगीतियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के बारे में बताया गया, उसके कौन कौन से लोग अध्यक्ष हुए उसके बारे में बताया है। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं मोगलीपुत्र तिस्स और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हैं वासुमित्र, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? तो ये तीनों ही, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों ही पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 82, बौद्ध संगीतियों के
4 आयोजकों का सही क्रम है? तो सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? आंसर जातक। क्वेश्चन 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? आंसर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। क्वेश्चन 85 सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो उसमें महावीर के नाम है और उसका दूसरा अर्थ क्या क्या होगा उसके बारे में बताया गया है, जिसमें केवलिन का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जिन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? आंसर पावा में। क्वेश्चन 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? आंसर सुघर्मन। क्वेश्चन 88, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? आंसर जैन धर्म से। क्वेश्चन 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? आंसर भद्रबाहु। क्वेश्चन 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? आंसर भगवती सूक्त में। क्वेश्चन 92, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? आंसर ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये भी जैन वास्तुकला शिल्पकला का उदाहरण है। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी जैन शिल्पकला का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने दिया? आंसर गुजरात के चालुक्यों ने। क्वेश्चन 95, ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो शुद्धोधन थे बुद्ध के पिता, महामाया थी बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी थी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा थी बुद्ध की पत्नी। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 96, ये भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो चन्ना था बुद्ध का सारथी, कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र थे बुद्ध के प्रथम गुरुदय, और निरंजना थी नदी जिसके निकट बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। इसलिए इसमें भी आंसर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 95, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य सही है, आम्रपाली बुद्ध की शिष्या सही है, सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है, चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये भी सही है, राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, नहीं ये गलत है, राहुल बुद्ध का बेटा था। क्वेश्चन 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आंसर शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। क्वेश्चन 99, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम सही है, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम सही है, बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम सही है, तो ये तीनों सही है। क्वेश्चन 100, ये भी सूची दिया गया है मिलान करने के लिए, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। महाभिनिष्क्रमण आंसर इसी गृह त्यागी घटना सही है, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण बुद्ध के मृत्यु की घटना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो उसका आंसर है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। क्वेश्चन 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? आंसर श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार हैं? आंसर अश्वघोष। क्वेश्चन 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं? आंसर वासुमित्र।
105 कौन सी रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? आंसर धम्मपद। क्वेश्चन 106 बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? आंसर मैत्रेय को। क्वेश्चन 107 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? आंसर कनिष्क के समय में। क्वेश्चन 108 योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं? आंसर मैत्रेयनाथ। क्वेश्चन 109 ये सूची और उसके मिलान का है। तो वज्रपाणी बोलते हैं इंद्र देवता के तुल्य देवता थे। उसके बाद पद्यपाणी बोलते हैं अवलोकितेश्वर को। मंजूश्री बोलते हैं बुद्ध को प्रखर करने वाली चीज़ को। और अमिताभ बोलते हैं स्वर्ग के देवता को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 110 भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा सांप्रदायिक प्रचलन प्रचालित हुआ? आंसर हीनयान। क्वेश्चन 111 भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। क्वेश्चन 112 बौद्ध धर्म का मूलाधार है? आंसर 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन 113 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? आंसर बुद्ध धम्म संघ। क्वेश्चन 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया? आंसर बंगाल के पाल ने। क्वेश्चन 115 भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें बौद्ध धर्म के शिक्षा केंद्र है पहला में और दूसरे में है उसके संस्थापक। तो नालंदा कुमारगुप्त ने किया, ओदंतपुरी गोपाल ने किया, विक्रमशिला धर्मपाल ने किया और वल्लभी भट्टारक ने किया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 116 अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर जैन मत का। क्वेश्चन 117 महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? आंसर बाहुबली के लिए। क्वेश्चन 118 जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। इसलिए आंसर नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन 119 वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? आंसर जातक। क्वेश्चन 120 जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है? आंसर सार्वभौमिक सत्य के द्वारा। क्वेश्चन 121 निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? आंसर बौद्ध गया। क्वेश्चन 122 गौतम बुद्ध का गुरु कौन है? आंसर है अलार कलाम। क्वेश्चन 123 प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार ये नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये दोनों में था। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी दोनों में था। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 124 भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इस संदर्भ में दोनों आंसर ए और बी सही हैं, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 125 राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो उसमें ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा।
क्वेश्चन 126, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? आंसर कुशीनगर में। क्वेश्चन 127, अशोक का राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंसर पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 128, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? आंसर चंदना। क्वेश्चन 129, नयनार कौन थे? आंसर वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। दोस्तों यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि धार्मिक आंदोलन था समाप्त होता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे इस इनिशिएटिव से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे एक बूस्ट मिलता रहे आपको नए नए वीडियो बना करके देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।